बैराज से आने वाले 11 लाख का रेला सखर बैराज से गुजरने के बाद मटियारे से रफ्ता रफ्ता 20 अगस्त तक मुकम्मल गुजरने के हवाले से मकपाशी का दावा है, जिसमें हालांकि नवाई बानोट पुराना हला माड़ी मोहम्मद खान बहुत विश्वास करार दिया गया है। मुतवक्का खतरे से निपटने के लिए पाक फौज के जवानों ने मदद इंतजाम सख्त कर लिए हैं। महकमा आबपाशी की जानिब बचाव बंद पे पत्थर स्टोर करने के अलावा मशीनरी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरवरी जमायत पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, नवाज लीग, कॉम्प्रेस पार्टियों में सिंध सेव मूवमेंट, सिंध यूनाइटेड डी जिसकम दीगरों ने मुख्तलिफ मकामात से सैलाब मुतासरीन और मुतवक्का खतरे से के लिए कैंप कायम कर लिए हैं। नवाज लीग के मखदूम शाह सेव मूवमेंट के सैयद शाह मोहम्मद शाह, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सैयद जलाल महमूद दीगर बचाव बंद पे खतरा करार दे रहे हैं। जबकि PP की बचाव बंद के हवाले से सियासतदानों के मुतज़ाद बयानात ने अवाम को परेशान करके रख दिया है और लोग मजबूर होकर हाला भानोट और इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी है। कैमरा मैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज़। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान। ये दिन मनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए मालियत के कपड़े के कौमी परचम, तमगे, टोपियाँ और बच्चों की हर दिल अजीज कागजी झंडियाँ तैयार की जाती हैं। कराची की पेपर मार्केट से करोड़ों रुपए का कागज खरीदा जाता है, लेकिन इस साल खरीदारी आधी भी नहीं रही। लास्ट ईयर पेपर थे के रेट्स थे उससे कम ही हुए हैं, लेकिन वो बहरहाल यही एक ट्रेंड यानी नीचे की तरफ ही है। 14 अगस्त पर झंडे और दीगर अशिया फरोख्त करके चंद रुपए जोड़ने वाले भी इस बार यही चाहते हैं कि इस साल झंडों की खरीदारी पर खर्च होने वाली रकम किसी तरह सैलाब में फंसे बहन भाइयों तक पहुंच जाए। मेरी मजबूरी है ये कि मुझे बच्चों के लिए बेच करके ये खाना है, मगर यही पैसे अगर वो लोग जो है सैलाब वालों के लिए मुख्तला हो जाएं और भेज दें उनके लिए तो ये बेहतर रहेगा। महंगाई, अमनो अमान और सैलाब के असरात सिर्फ यौम आज़ादी की अशिया पर ही नहीं दीगर चीज़ों पर भी पड़ रहे हैं। पिछले साल हालात हमारे बहुत बेहतर थे, मुल्क के हालात बेहतर थे, कराची में अमन था, इसलिए धंधा बहुत अच्छा हुआ। इस साल हालात ख़राब होने की वजह से ना धंधा बहुत ठंडा पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में कौम से इजहार यकजहती के लिए 14 अगस्त मनाना बहुत ज़रूरी है। ना कोई सिंधी होता है, ना कोई उर्दू होता है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, सब मुसलमान इकट्ठे होकर 14 अगस्त मनाते हैं। कोई किसी कौम का नहीं कहता है कि भाई हमारी कौम का दिन है, नहीं, पाकिस्तान का दिन मनाया जाता है। शहरियों की अक्सरियत इस हक में है कि इस बार यौम आज़ादी सादगी से मनाकर सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाए। वफाकी हुकूमत भी इस साल 14 अगस्त सादगी से मनाने का ऐलान कर चुकी है। इस साल अगर गली मोहल्लों को ना सजाया जाए और वो रकम सैलाब ज़दगान तक पहुँचा दी जाए तो यौम आज़ादी की खुशियाँ और भी दुबाला हो सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब रुख करते हैं सुबह बलोचिस्तान की तरफ और नज़र डालते हैं सुबह की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। कोयटा के इलाके मच में कोच और वैन के दरमियान तसादुम में 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। अलमनाक हादसा गोकर्द के करीब पेश आया। बदकिस्मत वैन सिब्बी से कोयटा आ रही थी, जबकि कोच कोयटा से सखर जा रही थी। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। 12 जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा जबकि 13 को मच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कोयटा में 7 माह के दौरान बम धमाकों और टारगेट किलिंग के 156 वाकयात में तकरीबन 100 अफराद हलाक और 365 जख्मी हुए, जबकि लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सियासी, समाजी और तिजारती सरगर्मियों के अहम मरकज़ और सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। रवां साल के पहले 7 माह के दौरान खुदकश हमले समेत 76 बम धमाकों में 25 अफराद जाँ बाक और 192 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और आम लोगों की टारगेट किलिंग के 80 वाकयात में 49 अफराद जाँ बाक और 173 जख्मी हुए। हमलों के बावजूद पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो मुल्ज़मान को हर हाल में कटहरे में लाएंगे। कोयटा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल की वजह से कारोबार ठप और रोजमर्रा के मामला मुतासिर हो रहे हैं, जबकि आम शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस मुल्क के दीगर इलाकों के ताजरों और लोगों ने कोयटा का रुख करना छोड़ दिया है। कोयटा शहर को अमन का गहवारा बनाने और शहर की रौनकें बहाल करने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन इरशाद रुबानी के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के हालात खबरों की सूरत में आपने मुलाहिज़ा किए। अब बारी है सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं इलाके की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से मेंबर सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी समेत 2 अफराद हलाक हो गए।
رکن خیبر پختونخوا اسمبلی خلیفہ عبدالقیوم کے سیکرٹری چودھری اختر علی کو نامعلوم افراد نے اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ موٹر سائیکل پر سرکولر روڈ سے گھر جا رہے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ کی دوسری واردات میں ایک نوجوان ایمل شاہ کو بنو اڈا کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 30 منٹ کے دوران 2 افراد کے قتل سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ناظرین، نوشہرہ کے متاثرین کیمپ میں صحت کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث بچوں میں ڈائریا اور جلدی امراض پھیل گئے ہیں۔ کیمپ میں قائم اسپتال کے واحد وارڈ میں مرد، عورتوں اور بچوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے، جس سے نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ایم بشیر عادل کی اس رپورٹ میں۔ نوشہرہ ٹیکنیکل کالج میں قائم کیمپ کے متاثرین مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ صحت کی مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث بیشتر متاثرین ملیریا، ڈائریا اور جلدی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد کم سن بچوں کی ہے۔ سرکاری کیمپ میں قائم فیلڈ اسپتال میں 10 بستروں پر مشتمل صرف ایک وارڈ ہے، جہاں مرد، خواتین اور بچوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ زیادہ تعداد کے باعث ایک بستر پر 2 مریضوں کو رکھا گیا ہے۔ حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی نگہداشت کے لیے کوئی انتظام نہیں، جبکہ رات کے وقت سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے ہوتی نہیں ہے، رات کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار ہے، جس سے متاثرین میں ملیریا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام نے کیمپ میں تعداد کے پیش نظر طبی سہولیات کی فراہمی کو ممکن نہ بنایا تو ڈائریا، جلدی امراض اور ملیریا کے علاوہ دیگر وبائی امراض اور بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اس کیمپ میں متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہاں قائم صحت کے مراکز ان کے لیے انتہائی ناکافی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ صحت کے ان مراکز میں اضافہ کیا جائے اور ان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کیے جائے۔ کیمرامین خان بچہ کے ساتھ ایم بشیر عادل، دنیا نیوز، نوشہرہ کیمپ۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے 17 متاثرین نے ماہ رمضان کا پہلا روزہ پشاور کے ریلیف کیمپوں میں افطار کیا۔